मैं आपको सच बताता हूँ, शायद ये चीज़ आपको थोड़ी हैरान करेगी। मेरी लाइफ में मेरी सबसे बड़ी आशीषित, मेरी सबसे बड़ी ब्लेसिंग मैं आपको बताता हूँ क्या है। मेरी फैमिली सेकंड है, मेरी चर्च थर्ड है, फोर्थ मेरा छोटा सा जो मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, काम करता हूँ, वो है। मेरे लिए सबसे पहली ब्लेसिंग यीशु मसीह है, जीसस। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बड़े दुख के साथ, पर ये सच है। आज लोगों को जॉब में जब प्रमोशन मिलता है ना, कि सैलरी बढ़ जाती है, उसको इस बात की बहुत खुशी है कि मैं जब 5 साल पहले मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरी सैलरी 15,000 थी, आज मेरी 25,000 है। एक्चुअली उनके पास जो हैप्पीनेस है ना, वो प्रमोशन की हैप्पीनेस है। कोई व्यक्ति था जो रेंट पे रहता था, उसके पास अपना घर नहीं था, पर आज उसके पास अपना घर है। कुछ लोगों के पास इस बात की खुशी है, नथिंग रॉन्ग, परमेश्वर ने दिया है ये। कुछ लोगों को इस बात की खुशी है कि खुदा मेरे बिजनेस को ग्रो कर रहा है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लवर्स हैं, जो उसके प्रेमी हैं, क्या आपको इस बात की खुशी है कि वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा निज भाग है, इज माई पर्सनल प्रॉपर्टी? अगर आपके पास ये खुशी नहीं है तो मैं आपको अपनी साइन डाल के मैं आपको लेटर पे लिख के देता हूं, आपके पास दुनिया का जॉय है। और याद रखिएगा मेरे भाइयों और बहनों, मार्था क्या कर रही थी? यीशु ने उसको क्या कहा? एक्चुअली यीशु ने उसका फोकस उसकी बहन की तरफ किया और कहा मुझे ज्यादा खुशी होगी अगर तू ये करेगी तो, यू नो। और उसके बाद यीशु ने उसको कहा जो इसे दिया गया है ना, वो छीना नहीं जाएगा। इसका मतलब, हाँ, सेवा आज है कल ना रहे। लोग आपको बढ़ाएंगे, लोग आपको गिरा भी देंगे। लोग कभी कभी आपको कहेंगे प्रॉफिट है, कभी कभी आपको बोलेंगे तू यहूदा इस्करियोती है। ट्रस्ट मी, लोग आपको बढ़ाएंगे, घटाएंगे, लोग नहीं। पर एक चीज जो आपसे परमेश्वर भी नहीं छीनेगा, वो है उसके करीब आना। मरियम उसके करीब बैठी थी, राइट? तो उस सब चीजों में वो महान है। और मुझे बहुत पसंद आता है विश्वासियों में ये चीज जब मैं देखता हूं। आप इससे कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया, बेबीलोन का राजा कौन था? नबूकदनेस्सर। आप जानते हो, एक दिन वो छत पे गया और उससे पूरा नगर देख लिया। और नगर देखने के बाद वो कहता है, क्या यह वह नगर नहीं जिसे मैंने अपनी ताकत से अपने लिए बनाया है? पर कितने लोगों ने कुलिस्सियों में पढ़ा है, पौलुस की पत्री के अंदर, सब चीजें उसके द्वारा और उसके लिए। एक झूठे, एक झूठ है जो जो हमें लगता है कि हमने अपनी ताकत से बनाया है। पॉल कहता है नो, सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए, राइट? हम उसके द्वारा और उसके लिए हैं। इससे पहले कि हम आज की मीटिंग स्टार्ट करें, मैं आज आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। और उसके बाद मैं शिमशोन के जीवन पर आपसे कुछ बात करूंगा, ठीक है? बहुत ध्यान दीजिए। और अगर आप पुराने हैं और अगर ये आपकी फाउंडेशन नहीं है, तो मैं नेगेटिव कन्फेस नहीं कर रहा हूं, शायद आने वाले दिनों में आप इस चर्च में भी नहीं दिखो, गुम हो जाओगे आप। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है कि जिनकी चट्टान वचन नहीं था, वो घर हिलते रहते थे। ठीक है, मैं चाहता हूं, एक्चुअली ये बाइबल का बहुत बड़ा चैप्टर है, पर मैं इस पूरे चैप्टर को 10 मिनट्स में कवर कर देता हूं। एंड देन वी स्टार्ट वर्ड ऑफ गॉड जो मुझे परमेश्वर ने दिया है हाफ एन आवर के लिए। और उसके बाद हम दुआ करेंगे, ठीक है? मैं चाहता हूं आप ध्यान दीजिए। जो लोग पीछे तक बैठे हैं, प्लीज आप इसको कॉन्सेंट्रेट करो, लिसन वेरी केयरफुली। और मैं चाहता हूं आप इसके नोट्स आप बाद में बना सकते हैं। और इवन मैं चाहता हूं आप बाइबल भी मत खोलो। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, आप लास्ट में एल्डर से मिलो, हम आपको बता देंगे ये कहाँ लिखा है, ठीक है? पर मैं चाहता हूं इस पे आप कांटेक्ट पूरी तरह से आप इस पे अटेंशन दो। लिसन वेरी केयरफुली। बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था
जब यीशु के पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ आई थी। और जानते हैं, जब यीशु ने इस भीड़ के बीच में प्रचार किया, तब लिखा गया है कि जीसस को, यीशु मसीह को इस भीड़ पे बहुत तरस आया था। और तरस आने के बाद उसने अपने 12 चेलों को एक करके कहा, मैं चाहता हूं तुम इन्हें कुछ खाने के लिए दो। फिलिप्पुस ने अपने पॉकेट में हाथ डाला और उसके पॉकेट में 200 दिनार पड़े थे। उन दिनों में एक दिन की कमाई 1 दिनार थी। 6 महीने की पगार पड़ी हुई थी, ठीक है। और वो कहता है, प्रभु 200 दिनार की रोटी भी इनके लिए पूरी नहीं पड़ेगी। अब आप सोचो, आप यहां पर 100 लोग हो और 50 वड़ा पाव की ही है, तो हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उसने क्या कहा, 200 दिनार की रोटी भी कम पड़ेगी। तो यीशु ने क्या किया? यीशु ने कहा, यहां पर क्या पड़ा है? उन्होंने एक बच्चे को देखा, वो अपना टिफिन बॉक्स एक्चुअली लेकर आया था। और देखो चेले कितने शार्प है, पता है कौन खाना लेकर आया है। यू नो, कभी कभी हम लोग को अच्छे से कभी कभी लोग खाना लेकर आते हैं ना, अपना खाना खाते खाते देख यू नो, अपना भिंडी उसको दे दो, उसका मटन लेके रख दो। बैड हैबिट, लिसन। तो उसके बाद क्या हुआ, पतरस ने उसको किसी चेले ने आके कहा, यहां पर एक लड़का है प्रभु, क्या है उसके पास? 2 मछली। एक सवाल पूछूं आपसे, मेरा टिक किया हुआ बाइबल आपका, बताओ वो मछली कौन सी थी? बताइए ना, बाइबल आपका। चलो एक और क्वेश्चन पूछूं, मेरा मोबाइल आपका। यीशु ने कितने लोग को खाना खिलाया? उन 5000 लोग के नाम बताओ। क्यों, क्या हुआ? बताइए। मेरा फोन पड़ा हुआ है, कोई ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन आप लेके जाना। अब चलते हैं, उन 5000 लोगों के लिए यीशु ने क्या किया? हाथ में खाना लिया, स्वर्ग की ओर देखा और रोटी परमेश्वर को दिखा के कहा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और जैसे उसने ये चीज नीचे उतारी, ये चीज भर चुकी थी। अब कितने लोगों ने ये ऑब्जर्व किया है कि खाना बांटा जा रहा था, कमी नहीं हो रहा था, अंदर से परमेश्वर डालता जा रहा था, ठीक है। और सब लोग खा रहे थे। खाना खाने के बाद इन लोगों को ये फिश इतनी अच्छी लगी, इतनी टेस्टी लगी रोटियों के साथ खा के। अब हुआ क्या, यीशु ने ये किया और यीशु ने इन लोगों को विदा करके वो उस झील के उस पार चला गया। तो उसने क्या देखा कि झील के पीछे ये लोग बोट में चढ़ चढ़ के आ रहे हैं। अब यीशु ने जब देखा कि ये इसहाक की संतान सब इतने अच्छी बहन, ये सब ये इसहाक ने भी मरने से पहले क्या कहा था, मुझे अच्छा खाना दो, हिरन दो, फिर मैं आशीष दूंगा। उसने देखा कि ये लोग खाने के लिए इतना दूर आए हैं। तब यीशु ने उनको प्रेजेंट किया कि एक्चुअली वो जो रोटी है ना, वो रियल नहीं है, जीवन की रोटी मैं हूं। और आप जानते हो उसके बाद यीशु ने क्या कहा? जैसे यीशु ने उनको प्रेजेंट किया, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, उसकी बात भी वो समझते नहीं है। यीशु उनको कहता है, तुम जानते हो तुम्हारे बाप दादाओं ने मन्ना खाया था, फिर भी वो मर गए, पर अगर तुम मुझे खा लो तो तुम कभी नहीं मरोगे। और आप जानते हो वो लोग बोलते हैं, नहीं नहीं नहीं, वो जो रोटी थी, ये थी, वो थी। उसके बाद यीशु ने उनसे कहा, जो कोई मेरा मांस न खाए और मेरा लहू न पिए, उसमें जीवन नहीं है। अब आप सब जानते हैं ना, ये प्रभु भोज के विषय में है, मेरा मांस, मेरा लहू। अब बताइए, जब आप प्रभु भोज लेते हैं तो उसका अर्थ क्या है? जब आप रोटी को तोड़ते हैं, आप जब ब्रेड को ब्रेक करते हैं ब्रेड को, तो एक्चुअली आप ये प्रेजेंट करते हो, प्रभु अगर आप भी देख रहे हो कि मेरे अंदर कुछ गलत है, तो आप उसे ब्रेक कर दो, आई एम रेडी। आप जानते हो जब उन्होंने ये शिक्षा सुनी टूटने की, बोलो टूटने की, हाँ, जब उन्होंने ये शिक्षा सुनी, लिखा है वो लोग एक कन्फेशन करके दूर हो गए प्रभु से। उन्होंने कहा, ये शिक्षा कौन सह सकता है? हम तो आए हैं कि हमारी जॉब चली गई है, हम तो इसलिए आए हैं, मेरी मां को बहुत कमर में दर्द है, मेरे को क्या है, कल मेरा बॉस मेरे को पगार बढ़ा के नहीं दे रहा है, मैं तो उससे प्रार्थना करवाने के लिए आया था। मरने मारने की बातें वही कहां से आ गई? ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये कहां से बातें आ गई? हमको अपने फायदे के लिए आए थे आपके पास।
आप तो प्रचार करते हो, हम वो सुनते भी नहीं है, हम तो वेट करते हैं 12:30 बजे तो आपसे प्रार्थना करवाएं। लिसन, आपको पता है वो इस तरह की मेंटालिटी के लोग थे। वो खाना खाने के लिए, मैं नहीं कहता हूं कि यहां पर, मैंने तो परमेश्वर के अनुग्रह से देखा है कि यहां पर बहुत सारे जो लोग हैं वो वचन के लिए ही आते हैं बेचारे, और मैं इसके लिए सारी महिमा प्रभु को भी देता हूं। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? सब लोग चले गए। और आप जानते हो ये बाइबल का एक ऐसा ऑसम चैप्टर है जिसमें ऐसा दिखाया गया है कि पहला वचन बताया गया है कि बड़ी भीड़ आई, और आखिरी वचन बताया गया है सिर्फ 12 बचे। और जब ये 12 लोग बचे, यीशु उनको कहता है, देखो ऐसा लिखा है आपके बाइबल में, वो उनको कहता है मत जाओ, पूरा चर्च खाली हो जाएगा, लोग मेरे लिए बकबक करेंगे कि मैं गलत हूं, कुछ ऐसा सिखा रहा हूं कि लोग जा रहे हैं। यीशु ने उनको ये सब नहीं कहा। ये आजकल की प्रीचिंग है एक्चुअली, और मुझे समझ में नहीं आता है कि हम लोगों को मिन्नतें करनी क्यों है, आओ आओ आओ। मैं कहता हूं यीशु के साथ बने रहो, 7 समुंदर छोड़ के लोग तुम्हें सुनने आएंगे, ट्रस्ट मी। और आप जानते हो यीशु ने उनको क्या कहा? तुमको जाना है तुम भी जाओ। अब बताइए पतरस ने क्या कहा? हम तुझे छोड़, क्यों? क्या था प्रभु के पास ऐसा? बातें, मतलब वचन। पतरस क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तेरे पास वचन है। आप जानते हो, मैं ऐसा बिलीव करता हूं ये बाइबल का एक ऐसा चैप्टर है जो एक्चुअली प्रेजेंट करता है अंत में कौन बचेंगे। सिर्फ वो जो इससे जानते थे, लेकिन सिर्फ जो हाथ रखवाने आते थे, मतलब से आते थे, अब लेफ्ट हो जाएंगे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको ये पता है? ब्रदर एक बात कहूं, मेरा बहुत मन है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पाता। झूठ है ये। आपके पास बहुत टाइम है, आप मीटिंग के बाद मिलो। वैसे भी आज मैं यहां पर ठहरने वाला हूं कुछ टाइम। आप एक काम करो, आप मुझे मिलो, आप मुझे अपना टाइम बताओ, मैं उसमें से आपको टाइम निकाल के देता हूं, कि मैं आपको बताता हूं कि आपका टाइम कहां वेस्ट हो रहा है। ये टाइम है आपके पास है। दरअसल रीजन जानते क्या है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए इंपॉर्टेंट जानते क्या है? मेरी फैमिली है, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं अपने काम को पहला इंपॉर्टेंस दूंगा। मुझे 10 बजे पहुंचना पड़ता है ब्रदर, मुझे 9 बजे उठना पड़ता है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम टाइम नहीं है, प्रॉब्लम भूख और प्यास है। यस सिस्टर, प्राथमिकता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस ऑसम चैप्टर में क्या आपने ये देखा पतरस आखिरी बार क्या कहता है? हम कहां जाएं? मुझे ये वर्ड बहुत पसंद आता है, मैं नहीं, हम कहां जाएं? हम तो प्रभु जान चुके हैं तू कौन है। मैं परमेश्वर से हमेशा ये कहता हूं, प्रभु क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं चर्च में क्या टीच करूं जिससे लोग आपकी तरफ फिरे, मेरी तरफ नहीं, कि मेरे पास अच्छा नॉलेज है। हमारी असफलता है ये कि लोग हमें अगर ये कहते हैं कि आप एक अच्छे प्रचारक हो, लेकिन हमारी सफलता ये है कि हमारा प्रचार सुनने के बाद कोई ये कहे क्या हमारा परमेश्वर है। ट्रस्ट में ये हमारी सफलता है कि कोई आपको सुनने के बाद कहे धन्य है तू यार, सच्ची में तू ब्लेसेड आदमी है, क्या यार तेरा परमेश्वर होगा जिसने तेरे को ऐसा बनाया है। इसलिए यीशु ने कहा तुम भले काम करो, लेकिन इंटेंशन क्या हो? तुम्हारे भले कामों को देखकर लोग तुम्हारे बाप की बड़ाई करें, तुम्हारे बाप की, तुम्हारी नहीं। आजकल कभी कभी जब लोग सेक्रीफाइस करते हैं ना किसी के लिए, तो अपने सेक्रीफाइस के साथ ये भी दिखाते हैं कि ये सेक्रीफाइस कितना तकलीफ हुई है मुझे करने में, ताकि आपको सिंपैथी मिले। कभी कभी लोग थोड़ा भी चैरिटी वर्क करते हैं ना, किसी के लिए कुछ भी करेंगे ना, किसी विधवा के लिए, किसी अनाथ के लिए, तो वो बताते हैं इतने दिनों से पैसे जमा किए थे, इतना दूर से आया हूं। कोई नीड नहीं है आपको ये दिखाने की कि आपके पास थोड़ा है और आपने थोड़े में से निकाला है। इतना बोलो कि परमेश्वर ने जो दिया था आपने से उसमें से निकाला है। और याद रखिएगा इस चीज को, अंत में सिर्फ वही बचे
जिनको वचन पता था, जो कहते हैं हम नहीं जाएंगे क्योंकि अनंत जीवन की बातें तेरे पास है। हम जानते हैं जो तू कहता है ना वो सच है और उससे हमें जिंदगी मिलती है। इसीलिए यूहन्ना, आप जानते हैं, आप मुझे गलत वे से मत लेना, सुनिए, मैं अन्य भाषा के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मैं बहुत अन्य भाषा बोलता हूं और मैं आपको इनकरेज करता हूं, इफ यू हैव द गिफ्ट ऑफ टंग्स आप भी बोलो, और अगर आपके पास नहीं है तो प्रभु से मांगो। लिसन, मैं प्रोफेसी के भी बिल्कुल अगेंस्ट में नहीं हूं। अगर कोई जेन्युइन प्रोफेसी होती है मैं बिलीव करता हूं, अगर आपके लिए भी हुई है, अगर आप वचन के अनुसार चलोगे वो पूरी होगी। पर आप में से कितने लोगों ने नोटिस किया है, पहले यूहन्ना में न प्रोफेसी के लिए लिखा गया है न टंग्स के लिए, वो सिर्फ एक ही चीज, जीवन। वह जीवन का वचन जो आदि से था, जिसे हमने देखा, जिसे हमने छुआ, जिसको हमने सुना, और हम ये गवाही देते हैं कि वह जीवन है। आप जानते हो, यूहन्ना ने सर्वे किया था उन दिनों में कलीसियाओं में, और उसे देखा था लोगों के पास अन्य भाषा है, लोग भविष्यवाणियां करते हैं, लोग सब कुछ करते हैं, पर उनके बीच में जो चीज नहीं है वो है जीवन। आज भी हो सकता है आप नॉलेज में ग्रो कर रहे हो, लाइफ में कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब आप जीवन में बढ़ोगे तो तकलीफ आती है। आपने देखा है ना, जीवन के वृक्ष के ऊपर क्या घूमता था? बोलो, बाजू वाले को तलवार घूम रही थी। हाँ, ये तलवार इसलिए नहीं घूम रही थी कि उसको उठाओ और एक दूसरे को मारो। ये तलवार एक एक दृश्य था कि अगर जीवन चाहिए तो पहले ये तलवार तुम पर चलेगी। और याद रखना, ये सबसे पहले तलवार यीशु पे चली है। और अब अगर आप चाहते हो कि ये जिंदगी आपको मिले, वो दूसरा पेड़ एक्चुअली है ही यीशु मसीह। अगर आप चाहते हो कि वो जीवन आपको मिले तो क्या होगा? बोलो, तलवार चलेगी। हाँ, तलवार समझते हो? आज मैं आपको कहता हूं, झूठ बोलकर धंधा करना बंद कर दो। आज बहनों से कहता हूं, जिस बहन के साथ आप बहुत ज्यादा निंदाएं करते हो, आज को टाटा गुड बाय कर दो। नाम देखो, तलवार जब चलती है तकलीफ होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं, जिन्होंने अभी नहीं चलाई, एक दिन न्याय के दिन चलेगी। राइट? मुझे तो समझ में नहीं आता है, जब कोई झूठ बोल के खाता है उस पैसे का, वो खाना अंदर कैसे जाता है, मुझे तो समझ में नहीं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं दूसरों के मुकाबले इतना अमीर नहीं हूं। आप अगर मेरे घर पे आओ, मैं आपको अपना एड्रेस देता हूं, जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, हमारे घर पे कोई हम लग्जरियस लाइफ नहीं जीते। आपकी तरह दाल, राइस, भिंडी, अचार के साथ खाते हैं। कुछ कुछ सामानों की ज़रूरत है, उस समय पे लेंगे हम। मैं आपको बताना चाहता हूं, कोई हम अमीर नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि हमने निर्णय लिया, हम थोड़े में रहेंगे पर सच बोल के कमाएंगे। आपको सच कहता हूं, जब आप ईमानदारी से कमाओगे ना, थोड़ा कम रहेगा, लेकिन जब वो रोटी तोड़ोगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, आई मैं बिलीव कीजिए, आप बिलीव करो या ना करो, उस थोड़े खाने में आपका पेट जो तृप्त होगा ना, शायद उसका आपको अंदाजा नहीं है। पर मुझे समझ में नहीं आता है, आपको पता है, अगर आप में से कुछ लोग अपने बॉस को कहें ना, अगर आज से मैं जॉब में झूठ नहीं बोलूंगा, 80% लोगों की जॉब चली जाएगी। आप में से बहुतों की नौकरी ही झूठ की बुनियाद पर है, मगर मुझे झूठ बोलना पड़ता है। क्यों? सिस्टम है। कभी कभी आप किसी चीज को सेल करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो जो है भी नहीं। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। मुझे समझ में नहीं आता है, झूठ का खाना आपके अंदर जाता कैसा है? मेरे अंदर तो नहीं जाता है। एक दिन हम लोग नया नया काम स्टार्ट किया था जब भी, तो मेरे साथ एक पार्टनर थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ब्रदर, ये जो जो ऐसे जो लोग डोरमैट्स का काम करते हैं, वो थोड़ा बहुत मुझे जानते होंगे, इस चीज़ को जानते होंगे कि हम लोग में एमएम्स होती हैं, 11.5, 12 mm, 12.5, 13 mm। तो हमारा एक मटेरियल था, तो एक आदमी ने हम लोग को कहा कि 12 mm का चाहिए, और मेरे पास 11.5 था। तो मेरे पार्टनर ने कहा दे देना, और अगर वो मैं उसको दे देता तो वो तो लेके चला जाता,
और कम से कम मुझे एक पीस पे कम से कम 5 से 6 रुपए ज़्यादा बचते थे, और वो कम से कम 72 पीसेस थे। 400-500 रुपये मुझे ऐसे ही मिल जाते। मैंने उनको कहा ब्रदर नहीं, उसको बोलो कल मिलेगा। और जैसे मैंने उसको बोला, वो मुझसे बड़े नाराज हो गए। ऐसा कैसा काम कर रहे हो आप, पागल हो गए हो क्या, कैसे चलेगा इतना खर्चा, मेन बाजार में बैठे हुए हो, इतना खर्चा। किसके पास चाबी पड़ी है, ये दे दो। मैंने उसको कहा ये आपकी दुकान की चाबी है, मैंने जितना पैसा लगाया है मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए, आप रखो, मैं जॉब ढूंढूंगा। भाई मेरे से नहीं होगा, आप करो। मेरा 1 लाख लगा हुआ है, 2 लाख लगा हुआ है, आप ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको सच कहता हूं, अगर मैं भी झूठ बोलता ना, मैं आपको सच कहता, आज मेरे पास बहुत सारी चीजें होती, महंगे सेलफोन्स होते, ब्रांडेड कपड़े होते, और मैं आपको सच कहता हूं, मैं अपने आप को इतना वेल मेंटेन कर पाता। पर मैं आपको सच कहता हूं, मुझे जो खुदा ने दिया है मैं उसमें बहुत खुश हूं। आई एम सो हैप्पी। इसलिए बाइबल बताती है, चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस धन से उत्तम है जो घबराहट के साथ पड़ा हुआ है। 1 मिनट में उड़ जाएगा तुम्हारा पैसा, मालूम तक नहीं पड़ेगा। 1 मिनट। कैसे बैंक्स जो हैं वो खत्म हो जाती हैं, ये बैंक चली गई, वो बैंक चली गई, ये बैंक ने दिवाला दिया, वो दिवाला दिया। क्या खुदा का कलाम है, यहाँ पर चोर सेंध लगाते हैं और कीड़े खा जाते हैं। आज भी उसके वचन सत्य हैं, लेकिन अपना पैसा वहां इकट्ठा करो। मैं तो सच कहता हूं, मैं वहां जाऊं ना, प्रभु मुझे कहे यार तेरे लिए बहुत सेविंग पड़ी है, दिखाना किधर पड़ी है। तो मैं आपको इनकरेज करता हूं, प्लीज ये सब ना करें। हम कहां थे इससे पहले, अनंत जीवन पर। अनंत जीवन की बातें तो याद रखिएगा, हर व्यक्ति नहीं बचेगा। वे लोग जो परमेश्वर के वचन को आदर देते हैं, जो उसके अनुसार चलते हैं, वे ही बचेंगे। बाकी आप कहाँ जाएंगे, मैं कन्फेस नहीं करना चाहता आप कहाँ जाएंगे, क्योंकि वे जजमेंट है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप थोड़े में समझो, ठीक है। यू आर वेरी क्लेवर पीपल। आप बहुत सयाने हो पैसे गिनने में, कपड़े पहनने में। जब बातें प्रॉपर्टी और पैसों की आती हैं तो आपके पास ईगल की आंखें हैं, वैसे हाँ, जब बातें प्रॉपर्टी और पैसों की आते हैं, कभी ऐसे देखा है आपने, ऐसे नोट आपके पास, आपको मैं 2,000 की ठप्पी दूं और कहूं इसमें एक नोट कम लग रहा है, फिर भी गिन लो, आप ऐसे गिनोगे? हाँ, ये क्यों डेढ़ वांगर खुली है, ऐसे आंखें बड़ी खुल जाती है। और अगर 100 भी मिल जाए ना, यहां पर बातें पैसों की और प्रॉपर्टी की आए, बाप रे, रियल व्यक्ति बाहर आता है, रियल। आइए हम सब वचन खोलेंगे। बहुत ऑसम वर्ड है। अगर आज आपने कुछ लर्न किया, अगर आज आपने इस वर्ड को अच्छे से सुन लिया, आप बहुत सारी चीजें लर्न करोगे। आमीन। आइए अपना दाहिना हाथ उठाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु यीशु, आप परमेश्वर के जीवित कलाम हैं, मुझसे बात कीजिए यीशु के नाम में, आमेन, आमीन। आइए हम सब ओपन करेंगे मत्ती की पुस्तक और उसका 26वां अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 26। वचन नए नियम का है, लेकिन इसके ऊपर एग्जाम्पल जो है वो ओल्ड टेस्टामेंट का रहेगा। आई एम रियली वेरी सॉरी। द बुक ऑफ मरकुस की इंजील, द बुक ऑफ मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय, चैप्टर 14। मैंने कल एक स्टोरी बताई थी फ्राइडे को, कितने लोगों ने सुनी थी? चम्मच वाली सुनी थी? फिर से सुनाओ। हाँ जी। एक बहन ने एक पास्टर को कहा, मेरे घर पे खाना खाने के लिए आइए। पास्टर जी चले गए, और खाना खाने के बाद पास्टर की थाली में चम्मच गायब था। तो बहन ने अपने पति को कहा, मेरे को लगता है पास्टर ने चम्मच चुराया है।
और सॉरी, संदेशों के बीच में एक और संदेश दे रहा हूं। बोलो अपने बाजू वाले को, चेले बनो, चमचे नहीं। कुछ लोगों को लगता है पास्टर के पीछे बैग लेके भागो तो मिनिस्ट्री मिलेगी। नहीं मिलती है। ठीक है, उसके पीछे भागो, वो सेवकाई देगा। लोग तुम्हें गिरा भी देंगे ना, वो उठा लेगा। फिर से बोलो बाजू वाले को, चेले बनो, चमचे नहीं। आप मेरे करीब आओगे ना तो मैं आपको जान लूंगा आप क्यों आ रहे हो। ठीक है, संभल के। मुझसे मुझसे मिलने आते हो, ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि हम सूरज भाई के पीछे पीछे रहेंगे तो हमको काम मिलेगा, भाई मैं कौन होता हूँ काम देने वाला? और मैं यीशु के नाम से कहता हूं, मैं काम दूंगा ना, मैं छीन भी लूंगा। वो देना चाहिए। ही इज अ ग्रेट अपोस्टल एंड हाई प्रीस्ट, लिखा है ना इब्रानियों में, प्रेरित और महायाजक। यू नो जीसस अपोस्टल भी है। प्रेरित और महायाजक यीशु पे ध्यान दो। तो उस बहन ने बोला अपने पति को, पास्टर जो है वो चम्मच लेके गया है। तो उसने बोला ठीक है, जाने दे। अगले साल पास्टर फिर से खाना खाने के लिए आए, तो उसने अपने पति को पहले ही कह दिया था, आज मैं पास्टर से पूछूंगी। पास्टर जी जैसे आए, उन्होंने कहा, पास्टर आपने चम्मच चुराया था ना? बोला नहीं बहन, मैं आपका चम्मच क्यों चुराऊंगा? दरअसल मैंने आपका चम्मच आपके बाइबल में रख दिया था। अगर वो बहन बाइबल खोलती तो चम्मच मिल जाता। पास्टर जानना चाहता था कि ये बाइबल पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है। देखो, क्लेवर पास्टर। आज बहुत आप देखोगे ना, बहुत लोगों को जब हम कहते हैं ना कि आप हबक्कू की किताब खोलो, हबक्कू, तो वो डर जाते हैं, बाप रे कौन सा किताब बोल दिया। फिर जब नहीं मिलेगा ना, बाजू वाले को देखिए, मैं आपको कंडेम नहीं कर रहा हूं, पर मैं चाहता हूं यू मस्ट बी फेमिलियर विथ योर बाइबल। आपको अपना बाइबल मालूम होना चाहिए, ठीक है? आइए हम सब खोलेंगे 14 अध्याय मरकुस, और हम पढ़ेंगे उसका 37वां वर्ड। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शिमोन, तू सो रहा है? क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? इंग्लिश में एक घड़ी को 1 घंटा कहा गया है, ठीक है? 38, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। लिसन वेरी केयरफुली। ये जो मेरी बाइबल है ना, मुझे यहां पर 1 इंच गैप दी गई है, तो इस 1 इंच को मैंने हमेशा कुछ लिखने के लिए यूज किया है। मैं बहुत बार जब बॉम्बे जाता हूं किसी बाइबल, अच्छी बाइबल को परचेस करने के लिए, तो मैं कम से कम उनको बोलता हूं कि कोई ऐसी बाइबल है जिसमें 3-4 इंच गैप है, ताकि मैं नोट्स लिख सकूं। मैंने अपनी इंग्लिश बाइबल में इस वचन के पास में, इस वचन को मैंने इस तरह लिख दिया है, और ये एक एम्पलीफाई है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और मैंने अपनी इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, पतरस, हे मेरे 11 प्रेरितों, जागो और प्रार्थना करो, क्योंकि परीक्षा आ रही है। प्रार्थना करो कि तुम उसमें न पड़ो, और याद रखो आत्मा तैयार है पर शरीर उसे प्रार्थना करने नहीं दे रहा है। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है वहां, अपने आप के लिए। आप चाहें प्रभु जो आपको समझाता है आप भी लिख सकते हो, इट्स रेवलेशन। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हो जागते रहना और प्रार्थना करना दोनों अलग अलग बातें हैं। और अगर आपको ये जानना है कि ब्रदर मैं जाग रहा हूं कि सोया हुआ हूं, मुझे कैसे मालूम पड़े, तो मैं आपको बहुत क्लियर लेकिन एक हायर डेफिनेशन बताता हूं। जब भी आपके लिए ये दुनिया उस दुनिया से ज्यादा रियल हो जाए, तो आप जान लेना आप एक सोए हुए व्यक्ति। अगर आपके लिए ये दुनिया, कपड़े, पैसा, सेलफोन, फैमिली, जो भी आप एवरीडे जिन चीजों से आप मेट करते हैं, अगर ये चीजें आपके लिए उस चीजों से ज्यादा रियल हैं, तो आप एक सोए हुए व्यक्ति हो और आपको जागने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपको ये चीजें दिखती हैं तो आप इन्हीं चीजों में अपनी जिंदगी बिताओगे। अब देखो यहां पर क्या हुआ, बाइबल मुकद्दस कहती है, बात 37, फिर वह आया और ने सोते पाकर कहा, हे शिमोन, तू सो रहा है?
क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका? अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। बाइबल बताती है कि यीशु मरने जा रहे थे और उसने अपने मरने से एक रात पहले एक गसमनी नाम के भाग में काफी समय बिताया था। ये उसने खुद चूज किया था गार्डन, कि मैं अंत में मरने से पहले यहां जाऊंगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था आज से बहुत साल पहले पहला मनुष्य भी बगीचे में गिरा था, आदम। और पहला मनुष्य बगीचे में गिरा और दूसरा इंसान भी, उसने अपनी जर्नी बगीचे से ही स्टार्ट की थी। उसने वहां पर अपना खून बहाया था। आप जानते हो, जब उसने उस गसमनी नाम के बाग में जब वो वहां पर गया, और क्या कहती है बाइबल, उसने अपने चेलों को एक सिंपल कमांडमेंट दी, मैं बाहर प्रेयर करता हूं, मैं अंदर प्रेयर कर रहा हूं, तुम लोग बाहर प्रेयर करो। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं चेलों ने ये बात सुनी कि वो हमें प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, बट आपको पता है चेलों के बॉडी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। जैसे आज भी आप देखो, जब आपको लगता है इनसाइट कि प्रभु मुझे कह रहा है कि मैं इस विषय में प्रार्थना करूं, और आपका बॉडी आपको कहता है वेट, थोड़ी देर रुक जा, हम करेंगे, थोड़ी देर रुक जा, इट मींस वो रेडी नहीं है। याद रखना, ये बदन आपको हमेशा एक्सक्यूजेस देगा, ऐसे ऐसे क्लेवर एक्सक्यूजेस देगा, नहीं करेंगे ना, टाइम है, प्रेस कर ले, पहले जा, पहले पेमेंट लेकर आ जा, आके करना ना, काम मना कर रहा हूं, करना ना, बाद में करना। और याद रखना इस बात को, परमेश्वर की आज्ञा देरी से मानना न मानने के समान है। और जानते हो, मैं अब आपको इस वचन पे मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं कि आप देखो कि आपके प्रार्थना जीवन को तबाह करने के लिए शैतान कभी कभी ऐसी चीजें कर लेता है जो आपको लगती नहीं है कि एक्चुअली ये डिमोनिक है। क्योंकि याद रखो, यीशु मसीह ने कहा, शैतान, नए नियम में पौलुस कहता है, शैतान समय ज्योति में स्वरदूत का रूप धारण करता है। मैं आपको सच कहता हूं, न्यूमरस टाइम मैं घर से निकलता था और मेरे उसी टाइम गेस्ट आते थे, और कभी कभी मेरी फैमिली बोलती थी अभी आ गए हैं, तो मैं बोलता आप बैठो, मैं नहीं बैठूंगा, मेरा टाइम है, मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा। और मैं ये चीज कभी रूडली नहीं करता था, मैं नहीं बैठूंगा। मैं उनको बड़े प्रेम से कहता था कि आई एम सो सॉरी, मैं कुछ काम से जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कभी आपसे मिल लूंगा। नॉट अ रॉन्ग, इसे रूड बिहेव में बहुत सारे लोग जो है ना, जब अपनी स्वतंत्रता का बहुत गलत फायदा उठाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ऐसे वर्ड से क्यों बताते हो मैं तो खाता हूं? ऐसे वर्ड से क्यों बताते हो किसी को कि मैं, आप नहीं खाते हो? आपको क्या करना है उससे? आपके लिए बोलूं बाइबल क्या बताती है, ज्यादा मांस खाने वाले से संगति मत कर, उल्टा आपके लिए ऐसा लिखा गया है। कभी भी जब प्रभु आपको स्वतंत्र करे तो अपनी स्वतंत्रता का प्रचार बड़ी मिठास से करो। यह मत दिखाओ कि मैं आजाद हो गया हूं, ताना तुम लोग अभी तक फंसे हुए हो। मैंने बहुतों को देखा है जिनको थोड़ी फ्रीडम मिलती है ना, दूसरों को ऐसे स्टैंडर्ड में प्रीच करते हैं कि सामने वाला बेचारा डिम हो जाता है हमारे सामने। कभी ऐसा न करें। बाइबल कहती है, न खाने वाला खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ जाने, क्योंकि उनका ग्रहण किया जाना उनके स्वामी पर निर्भर है। और उसके बाद लिखा है वो ग्रहण किया जाएगा। परमेश्वर ने आपको खाने की वजह से एक्सेप्ट नहीं किया है, यू आर वेजिटेरियन या यू नॉन वेजिटेरियन। परमेश्वर ने आपको इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि आपने उसके बेटे पर विश्वास किया है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है, ध्यान दीजिए इस बात पे, बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय था जब इजरायली जो लोग थे वो बंधनों में थे। आप जानते हो इजराइल के लोग जब भी परमेश्वर के विरुद्ध जाते थे, परमेश्वर आजू बाजू के नगरों को उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए इंस्पिरेशन देता था और वो दब जाते थे। उन दिनों में बाइबल बताती है एक व्यक्ति था और उसकी स्त्री बांझ थी, और परमेश्वर का एक दूत उसके पास आके कहता है, सुन, तुझे बेटा होने वाला है, तू उसका नाम सैमसन, शिमशोन रखना। जब वो लेडी इस बात को सुनती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि एक व्यक्ति आया था मिलने परमेश्वर की तरफ से, और वो मुझे कह के गया है कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूं, और उसकी अपब्रिंगिंग कैसे करनी है मुझे ये शो किया है। आप जानते हो शिमशोन की अपब्रिंगिंग के बारे में कितना कुछ लिखा गया है बाइबल के अंदर, कि उसे कैसे बढ़ाना है। जब उसके हस्बैंड ने ये बात सुनी, उसके हस्बैंड को बिलीव नहीं आया। उसने दोबारा प्रभु से कहा, प्रभु अगर आपने भेजा है वो दूत वापस भेज। सेम पर्सन नीचे उतरा
और आके उसको कहता है, यस मैं ही हूं, और सुन तुझे एक बेटा पैदा होने वाला है, और सुन उसको ड्रिंक मत देना कभी करने के लिए, वो मदिरा कभी नहीं पिएगा, वो अशुद्ध खाना नहीं खाएगा, और चौथी चीज कभी उसके बालों पर छुरा नहीं चलेगा। और आप जानते हो, कई लोग कहते हैं ना, ये यीशु का सत्संग कहां से आ गया? भाई तू अभी आया है, ये पहले से था। जगत की उत्पत्ति से पहले उसका ज्ञान था, पर अंतिम समय में तुम पे प्रकट किया गया है। पतरस में लिखा है, आप जानते हो, जब उसके बाप ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, कितने लोग ये बात जानते हैं, उस दूत ने अपना नाम उसको क्या बताया? अद्भुत। यशायाह में क्या लिखा है? अद्भुत। जीसस इन द ओल्ड टेस्टामेंट, यीशु मसीह था। कितने लोग ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह उससे मिलने आया था? आप जानते हो, यीशु उससे मिला, यीशु ने उससे बात की। काश एक दिन वो हमारे पास भी आए। और जानिए उसके बाद क्या हुआ? सब बातें कंफर्म हुई, शिमशोन का जन्म हुआ। और मैं सिर्फ कुछ भी ज्यादा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ वो पॉइंट्स बताना चाहता हूं जहां पर ऐसा लिखा है पवित्र आत्मा उस पर उतरा। सिर्फ वो पॉइंट्स। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? वचन कहता है उसे एक स्त्री पसंद आई, एक लड़की पसंद आ गई। ये लड़की इजरायली नहीं थी। अपने माँ बाप को जाके कहता है मुझे वो लड़की चाहिए। इसके माँ बाप इसको कहते हैं तुझे कोई और लड़की नहीं मिलती, तू अन्य जातियों में शादी करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन दिनों में मसीह लोग अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसी मैरिजेस पे कभी अनुग्रह भी नहीं आता, क्योंकि जब आप परमेश्वर के रूल्स से बाहर जाके काम करोगे, और हां इस बात को याद रखना, अगर आपने कर दी है तो डोंट ब्रेक, ये डबल पाप है। पर अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, आजकल मसीहों को लोगों ने कैसे फंसाया है। एक लड़की है यहां पर, वो बिलीवर है, ये लड़का है ये बिलीवर है, और किसी अनबिलीवर के साथ इनका मैच हो जाता है, उनका प्यार हो जाता है, और उसके बाद जानते हो ये किस थॉट से शादी करते हैं? एक आत्मा बच जाएगी। फिलहाल तो उसने एक आत्मा बचा ली है। आप जानते हैं पुराने नियम के अंदर, कैसे फनी लग रहे दोनों, पुराने नियम के अंदर लोग हल जोतते थे, एक तरफ बैल दूसरी तरफ भी बैल ही होता था। क्या आपने देखा एक तरफ बैल दूसरी तरफ गधा? या 2 मिनट के लिए चलो मैं बैल और तू, ठीक चल यार उल्टा, मैं गधा तू बैल, ठीक है, हाँ ठीक है। और सोचो चलते 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 गधा नीचे हो जाता है, कितना डिस्टरबेंस है। बैल तो यहां भी बैल, पुराने नियम में ये आज्ञा थी, हिट गौरवा, पुराने नियम में ये आज्ञा थी कि अगर तू शादी कर रहा है तो क्या करना चाहिए? एक समान होना चाहिए। लेकिन अगर असमान है तो? अब आप मुझे बताइए, आप मेरी बीवी है, मैं आपका हस्बैंड हूं, और आप प्रभु में हैं और मैं प्रभु में नहीं हूं, और आप मुझे पूछिए आप क्या क्या करते हो? आप क्या क्या कर? ड्रिंक करता हूं एवरी डे, 555 मेरे को एक पैकेट चाहिए, नहीं मिला तू गया, सेकेंड थिंग। और थर्ड, मेरे को क्रिकेट पे पैसा लगाने की आदत है, ठीक है, आईपीएल मेरे को चाहिए ही चाहिए। करेगा शादी? क्यों? भाई क्यों? मेरे को ये सब नहीं। देखा टाइम पास करने आया था। क्या हुआ? क्या बुराई है? मैं भी इंसान हूं ना, बट आस्क, मैं भी इंसान हूं, क्या प्रॉब्लम है? बट आई एम अ बिलीवर। बट आई एम अ बिलीवर। मेरी हैबिट्स और आपकी हैबिट्स सेम नहीं है। और मैं आपको बोलूंगा क्यों, तू क्या सती सावित्री है क्या? ये क्या बोलेगा? मैं प्रेयर करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं रोजा, मैं उपवास करता हूं भाई, और आप जुआ खेलते हो। मुझे बताओ कैसे जमेगा? ब्रदर, बट आई एम गुड लुकिंग, बट नॉट गॉड फियरिंग। बट नॉट गॉड। कभी कभी आपको लगता होगा ना मैं इसको ट्रेन करके आया हूं पर ऐसा कभी नहीं हुआ है बट आई एम नॉट गॉड फियरिंग। असमान जुए में न छूटो। जो गलतियां कर चुके हैं वो ठीक है, बट जो करने वाले हैं रुक जाओ, प्रेयर करो परमेश्वर से, वो आपको लीड करे। आप जानते हो उस आदमी ने क्या किया?
इज़राइल का वो एक अभिषेक था। अभिषेक का मतलब समझते हो? पवित्र आत्मा किसी वजह से उसके ऊपर ठहरा हुआ था कि वो उसका काम पूरा कर सके। एक अनॉइंटेड पर्सन के डिसीजंस देखो, और उससे वो डिसीजंस लिए। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? वहां पर गया है, और जैसे वो आया है, ये फर्स्ट टाइम मेंशन है बाइबल के अंदर, जब वो वहां जा रहा था एक शेर आया और लिखा है उसने, पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और लिखा है उसने उसको फाड़ के रख दिया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और जानते हो जब वो वहां पर गया तो क्या हुआ? सामने वाली लड़की अपने 30 रिश्तेदार लेकर आई थी, और शिमशोन ने, एक्चुअली उसके मन में यह था कि उसको फिलिस्तीनी को खत्म करना है। उसने कहा मैं तुम्हें एक पहेली बताता हूं, और उस पहेली को सुनने के बाद मुझे आंसर दो, और मैं तुम्हें 30 कुर्ते और 30 जोड़ियां दे दूंगा, और अगर तुम नहीं दे पाए तो मुझे देना। और इसने एक पहेली पूछी जो वो लोग नहीं बता पा रहे थे, और उसके बाद वो लोग उस लड़की को कहते हैं कि तू जाके पूछ इससे ये क्या है, और शिमशोन उसे बता देता है, वो उनको बता देती है। और उसके बाद जानते हो क्या होता है? शिमशोन, सेकंड टाइम लिखा है उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और उसने दूसरे लोगों को मार के उनके कपड़े लिए और इनको दे दिए। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है कि उसने औरों को मारा। अब जो औरों को मारा तो वो लोग, उनके जो रिश्तेदार थे वो भी भड़क गए। उसके बाद वो शिमशोन के पीछे लग गए। एक दिन वो शिमशोन के नगर में आके कहते हैं शिमशोन को दे दो, और गांव बोलता है ठीक है हम ढूंढ के देते हैं। वो शिमशोन को पकड़ते हैं, रस्सियों से बांधते हैं, और जैसे शिमशोन के सामने वो वहां पर गए, और जानते हो बाइबल क्या बताती है? शिमशोन ने रस्सियां तोड़ी, एक गधे का जबड़ा लिया, और 1000 लोगों को उसने अकेले मार दिया। थर्ड टाइम मेंशन है पवित्र आत्मा उतरा उस पे। अब जानते हो बाइबल ऐसा बताती है शिमशोन नामक एक व्यक्ति था, प्रभु का आत्मा रीजन टू सीजन, किसी वजह से और किसी समय तक उसके ऊपर ठहरता था, और वो काम करता था। और ये सारी बातें फैल चुकी थी कि ये व्यक्ति एकदम नॉर्मल है, लेकिन एक टाइम आता है ये ऐसा बन जाता है कि इससे लड़ना नामुमकिन है। और एक दिन जानते हो क्या हुआ? बाइबल बताती है शिमशोन गाजा गया, और वहां पर भी उसको एक लड़की से प्यार हो गया, और इसके बीच में भी वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ उसने गलत किया था। आप देख रहे हो, एक आदमी शेरों को फाड़ रहा है, पर अपने अंदर के वासना के शेर को कभी नहीं फाड़ पाया। आज बहुत सारे ब्रदर्स हैं सीक्रेट एडल्ट्री में जीते हैं। यहां पर भले ही लड़कियों को टच नहीं करते हैं, पर यहां पर सीक्रेटली वो एडल्ट्री करते हैं। बहुत सारी बहनें भी, ट्रस्ट मी, भले ही वो किसी जेंट्स को टच नहीं करती हैं, लेकिन यहां पर सीक्रेटली वो एडल्ट्री करती हैं, व्यभिचार। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं शर्माता हूं इन बातों को करने के लिए। बाइबल 3 व्यभिचारों की बात करती है, एक शारीरिक, दूसरा मन में, और तीसरा मैं नाम नहीं ले रहा हूं बिकॉज बहनों की प्रेजेंस में मैं नाम लेना भी नहीं चाहता हूं। आप बहुत सयाने लोग हैं, थोड़े में समझ जाओ। यीशु ने कहा जिसका हाथ ठोकर खिलाए वो हाथ निकाल के फेंक दो। मैस्टरब्यूशन, हस्तमैथुन, जीसस ने तीनों पापों के लिए बात की है। यहां पर कई लोग मुझे पूछते हैं, ब्रदर वेयर इज रिटन इन द बाइबल कि हस्तमैथुन का पाप एक पाप है? पढ़िए, तेरा हाथ तेरे ठोकर खिलाए, काट के फेंक। यीशु ने कहा है मैस्टरब्यूशन इज अ सिन, क्योंकि जब वो इंसान करता है तो उसको माइंड सपोर्ट करता है, तब वो पाप होता है। और आप जानते हो ये बंदा कंटिन्यू व्यभिचार में करता था, और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री भी करता था, सेवकाई भी करता था। और जानते हो वचन क्या कहता है? बाइबल बताती है एक दिन आया जब वो गाजा गया, वहां पर एक लड़की मिली उसको, दलीला। और उस लड़की को कुछ लोगों ने कहा हम जानना चाहते हैं ये आदमी बलवान होता कैसे आखिर। और इस आदमी ने, शिमशोन ने, उसको 3 बार झूठ बताया कि ऐसा नहीं ऐसा होता है। और अंत में मैं चाहता हूं आप सब इस लाइन पे ध्यान दीजिए, जब चौथी बार उस स्त्री ने उससे कहा तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू मुझे पागल बना रहा है, फूल बना रहा है तू मुझे, उसके बाद लिखा है सुन, अब मैं तुझे बता देता हूं ये मेरी ताकत कहां है। शिमशोन के सर पर 7 बाल ऐसे थे, चोटियां थी, जिसकी वजह से वो कहता है मैं ताकतवर हूं, अगर ये काट दी जाए मैं तेरी तरह नॉर्मल बन जाऊंगा। और आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं जो अब मैं कह रहा हूं? बताइए, जब उसके बाल काटे गए उस समय वो क्या कर रहा था? सो रहा था। कहां? उस लड़की की लैप पे।
उसकी लैप पे सोया था, बाल कट गए, जैसे नींद से उठा हैरान हो गया। और जानते हैं सेकंड वर्ड क्या लिखा गया है? शिमशोन जान गया कि यहोवा उसकी तरफ से चला गया। वो जानती थी अगर इस आदमी को कमजोर करना है तो पहले सुलाना है। वो जानता था कि अगर पतरस को कमजोर करना है तो पहले उसको सुलाना है। इसीलिए आप में से बहुतों के शैतान ने बहुत सारे लोगों के प्रार्थना जीवन को फिनिश कर दिया है। आप देखो पहले की दुआओं में, आज की दुआओं में, आज आपको प्रेयर में बैठने में स्ट्रगल्स होते, लेकिन एक कोई ऐसे दिन थे आप चलते फिरते उठते बैठते आप दुआ करते थे। जैसे इस आदमी के बाल काटे गए, ये उठा, फर्स्ट थिंग वहां लिखी गई है, वह जान गया कि यहोवा चला गया है। उसके बाद उन्होंने कुछ हाथ में लिया, उसकी आंखें फोड़ दी, अंधा कर दिया। जो पहले पहले तुम्हारा प्रार्थना जीवन जीरो हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी स्पिरिचुअल आइज ब्लाइंड हो जाएंगी। तुम बाइबल पढ़ोगे, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, ये लिखा है, पर उस ज्ञान के ऊपर कोई रेवलेशन नहीं मिलेगा। हजारों के साथ होता है। और उसके बाद जानते क्या लिखा है? हैरान हो जाओगे अगर आप सुनोगे तो। उसके बाद लिखा है शिमशोन जेल से निकाला गया, चक्की पीस रहा था अंदर, उसको निकाला गया। और जानते हैं अब वो क्या कर रहा था? आई एम सॉरी मैं कर रहा हूं तमाशा। उसके बाद शैतान तुम्हारे चरित्र का तमाशा बनाएगा सबके साथ। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो लोग जो बहुत दुआएं करते थे, इन दिनों में उनकी प्रार्थना जीवन जीरो हो गई है। रट्टी रटाई हुई प्रार्थना है उनके पास। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु तू बहुत अच्छा है, तू अनुग्रहकारी है, पंजमट बीमा चाहता हूं प्रभु तू बहुत भला है। रट्टी हुई प्रार्थना है उनके पास। कोई रिफ्रेश नहीं है, कोई फ्रेश प्रेयर नहीं है, कोई अनॉइंटिंग नहीं है। आज मैं आप में से हर एक से बात पूछना चाहता हूं, हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं हाउ इज योर प्रेयर, मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ इज योर प्रेयर लाइफ। क्योंकि मैं सब जानता हूं आप में से हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, पर आज सवाल ये नहीं है हाउ इज योर प्रेयर। मैं आपसे जानना चाहता हूं हाउ इज योर प्रेयर लाइफ। मैं आपसे पूछूंगा भाई आप प्रेयर करते हो? यस। 2 मिनट करता हूं, 5 मिनट करता हूं, नो। आज ये क्वेश्चन नहीं है मेरा। आज क्वेश्चन है हाउ इज योर प्रेयर लाइफ। तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? क्या तुम्हारा जीवन प्रार्थना है कि तुम्हें अपने आप को मार के बैठना पड़ता है? एक आदमी शैतान अच्छे से जानता था, फिलिस्तीनी अच्छे से जानते थे, ताकत बालों में है, बाल कट जाएं तो ये व्यक्ति खत्म हो जाएगा। और शैतान ये भी जानता है कि ये बंदा, ये सिस्टर्स यहां पर आई हैं, ये प्रार्थना करने के बाद बोल्ड हो जाती हैं, शांत रहती हैं। जब पति बुरा भला कहता है चुप रहती हैं, बाजार में कोई इनसे मिसबिहेव करे चुप रहती हैं, शांत रहती है। ताकत आती कहां से इनको? वो जानता है प्रार्थना से। आओ अब इनका प्रार्थना बंद करवाएं। पहले प्रार्थना बंद होगी, उसके बाद अंधा कुछ भी पढ़ो बैठ के, कुछ समझ में नहीं आएगा, बाइबल आपको बोर करेगी। और उसके बाद एक आदमी को तमाशा करवाता है। मैंने बहुतों को कहा था सिस्टर प्रार्थना करो, भाई दुआ करो, अपना समय प्रभु को दो। और जानते हो जब मैंने उनको देखा कि उन्होंने बात को नहीं समझा, आगे चल के उनके कैरेक्टर को डेविल ने जो यूज किया, तमाशा बना दिया उनके लिए। और जानते हो आप में से 90% लोगों की प्रार्थना क्यों जीरो हो चुकी है, क्यों डिम हो चुकी है? देखते होंगे ना कभी कभी लाइट डिम होती है, रहती है, डिम होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं खाने की वजह से। अरे सच्ची कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा एक दिन आएगा जब दूल्हा अलग होगा, तब बाराती उपवास करेंगे। दूल्हा अलग किया गया है, ये उपवास के दिन है। मेरे भाइयों मैं आपको इंकरेज करने के लिए बता रहा हूं, मैंने लास्ट ईयर 150 दिन उपवास किया था। अब आपको उत्साहित करने के लिए कह रहा हूं, लास्ट ईयर मैंने आधा दिन 150 दिन फास्टिंग की थी। सिर्फ आपको उत्साहित करने के लिए कह रहा हूं। मुझे कोई शौक नहीं है कि कोई आप में से मुझे स्पिरिचुअल समझे। ये कचरा मैंने बलिदान कर दिया क्रूस पे बहुत साल पहले। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मेरा प्रेयर लाइफ,
मेंटेन नहीं हो पा रहा था। अरे मैं एक बात बताइए, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा और जब आप मेरे सामने आओगे और कहोगे ब्रदर मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो, क्या प्रार्थना करूं मैं आपके लिए? मेरा खुद का प्रार्थना नहीं है। तो ब्रदर आप ये कहना चाहते हो आपकी प्रार्थना से लोग ब्लेस्ड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पर मुझे इतना पता है कि मेरी प्रार्थना मुझे खुद मेरी परीक्षाओं से बचाती है। अगर आपको लगता है सब परमेश्वर करता है तो फिर क्यों वो उनको जगा रहा है? उठो, ये देखो कैसे वो उसके बाल काट रहे हैं, ब्रदर ने लगाया है, कैसे उसके बाल काट रही है। इतना दयालु है वो हमारा परमेश्वर। जब इस व्यक्ति के बाल काटे गए, अंत में जानते हो क्या कहता है वो? हे यहोवा मेरी सुद्धि ले। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने उसकी सुद्धि ली। मैं आज भी यीशु के नाम से कहता हूं, घर जाओ और उससे कहो खुदा मुझे दुआ में बैठना है, मुझे अभिषेक दे। अरे मेरा वादा है परमेश्वर के इन वचनों से, वो आपको भर देगा, क्योंकि उसने कहा है मैं अब अंतिम समय में दाऊद के घराने पर प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेल दूंगा। क्या आप इस बात को जानते हो? पवित्र आत्मा का एक नाम यह भी है, प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा। जकरिया की किताब में लिखा गया है, मैं अंतिम समय में अपना प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा सब पे उंडेल दूंगा। टिकटॉक बनाने के लिए तो बहुत टाइम है। आजकल पता है यूथ में एक बुखार आया हुआ है। मेरी वाइफ वापस आ, भाई है मेरा, वो मोबाइल भी लेकर आ, कोई और भी दे बेटा। आप देखो ये टाइम देखो कहां जा रहा है। इसन पहले फोटोज होते थे ऐसे कि आदमी अकेला बैठा है ना, ऐसे निकाल ले। आजकल के फोटोज पता है कैसे? पंकज सुन, इट्स अ न्यू, ठीक है, फोन ले अपना, मेरा फोटो निकाल और देखो मैं क्या कर रहा हूं। वेट, मैं इसको देखूंगा, वहां नहीं। मैंने उसने एक फोटो देखा। अब जानते हो फोटो किससे किससे कैसे क्लिक किया था? वो क्लिक कर रहा है और ये कोई और क्लिक कर रहा है। एक आदमी फोटो क्लिक कर रहा है, फोटो में ये दिखा रहा है कि ये भी कुछ क्लिक कर रहा है। मतलब आपने फोटो निकालने के लिए एक और बंदे को चूज किया है। मुझे एक बात बताओ, आपके पास इतना टाइम आता कैसे? बैठ जा भाई, लिसन, आपके पास इतना टाइम आता कैसे? अरे फोटोज हम भी निकालते हैं। हम लोग किधर भाई लोग जाते हैं, एक फोटो निकाल लेते हैं मेमोरी के लिए। कोई डीपी वीपी नहीं लगती है, पड़ा रहता है। जब हम जाते हैं हम देखते हैं यार ये भाई भी हमारे साथ था। बट हमारे पास कोई क्रेज नहीं है। कभी कभी आपने देखा है कितना क्रेज है आपके पास? कुछ बेशरम लड़कियां, आप बिलीव कीजिए, यहां तक कपड़े पहन के बैली बटन दिखता है, वो फोटोज निकालती हैं। और जानते हो ऊपर क्या लिखती हैं? धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं। वेरी गुड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और कुछ भाई लोग मस्त यहां से पतलियां दाढ़ियां निकाल के, इधर से यहां से बाल गुम, यहां से बाल गुम, और मस्त फोटो निकालेंगे और लिखेंगे मैं परमेश्वर का दास हूं। तो मेरे को तो लगता है मैं भी बनूंगा एक दिन। वेयर आर यू? तुम्हें अपनी प्रार्थना मेंटेन करने के लिए टाइम नहीं है। अरे तुम्हारे बाल कट चुके हैं। आपको पता है शिमशोन जब जेल में था, आपको पता है बहुत ऑसम थिंग क्या लिखी है? बाल बढ़ने तक वो वहीं रहा, और जब बाल बढ़े उसके बाद देखो अंत में उसे फिर से एक मिरेकल किया, पूरी दीवार गिरा दी। हमारी सबसे दुखद बात यह है कि हमारे बाल काटे गए हैं, पर सबसे खुशी की बात यह है वो हमारे बालों को फिर से उगाएगा। बोलिए आमीन। तो ब्रदर आप क्या कहना चाहते हो? मैं आज स्पेशली उनके लिए बात कर रहा हूं जिनका प्रेयर लाइफ डैमेज हो चुका है। इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, मैं आपको एक सत्य बात बताता हूं। मेरे लिए आज भी, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको पूरे जॉय में बता रहा हूं, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जॉन मेरे अंदर जम मार रहा है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आज भी सबसे ज्यादा इंजॉय प्रेयर में करता हूं। ट्रस्ट मी,
मैंने अपनी बॉडी को इतना सब्जेक्शन में रखा है इन दिनों में कि मुझे लड़ना ही नहीं पड़ता है कि मैं जाऊं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं दरवाजे से निकल के आई टॉक टू जीसस, लॉर्ड थैंक यू। मैं आपको सच कहता हूं, प्रेयर अलग है, प्रेयर लाइफ अलग है। हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? जब मैं सोचता हूं ना मॉर्निंग होगी और मैं दुआ में बैठूंगा, मैं आपको सच कहता हूं, मैं कभी कभी नींद ऐसे हंसता रहता हूं। मेरे घर वाले आते हैं, बोलते क्या हुआ पागल? तुम जाओ, तुम नहीं समझोगे। कभी कभी लोग आपको पागल कहेंगे। एक परमेश्वर का दास था आज से बहुत साल पहले, उसकी बीवी, वो इतना प्रार्थना करता था, उसकी बीवी कभी कभी उसको बोलती थी सो जा, तू पागल हो जाएगा। यीशु मसीह को देखो, उसने शुरुआत कैसे की। बपतिस्मा लेने के समय लिखा है उससे प्रार्थना की, और जब बाइबल बताती है वो पहाड़ पे गया, उसे सिखाया प्रार्थना कैसे करो। जब वो नीचे उतरा तो उसने कहा चलो जाओ स्वामी से विनतियां करो कि वो मजदूरों को भेजे। उसके बाद वो फरीसियों से मिला, उनको कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं पाखंडी प्रार्थना है। चेलों से मिला, उनको बताता है उस विधवा के नाई प्रार्थना करो। मरने से पहले प्रार्थना करता है गसमनी में, क्रूस पे प्रार्थना करता है, और आज वो मुर्दों में से जिंदा होने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया है, और लिखा है अपराधियों के लिए वहां भी विनतियां करता है। He is a man of prayer। बहुत हमने ये सीख लिया कि उससे तूफान को शांत किया, अब ये सीखो कि वो सोया कैसे था। बहुत हमने सीख लिया कि उसने लाजर को जिलाया था, पर ये देखो उससे धन्यवाद कैसे दिया। सिर्फ उसके मिरेकल मत देखो, ये भी देखो कि वो पहाड़ों पे क्या करता था। आज मैं आपको सच कहता हूं, मैं एवरी डे अपनी चर्च के लिए कहता हूं, आप सबों के लिए मैं एक प्रेयर रोज करता हूं, प्रभु मेरी कलीसिया को घुटनों पर लेकर आ। और जब आपको लाइफ के प्रेशर्स दबाएं तो ये बहुत अच्छा साइन है। प्रेशर भले दबाने दो, ये प्रेशर अगर आपको घुटनों पे लेके आ रहे हैं ना, बहुत अच्छा है। मैं प्रभु को कभी कभी कहता हूं, प्रभु अगर तू देख रहा है ना मैं सारा दिन खड़े ही रहता हूं, चलेगा? मुझे नीचे लिख रहा। फिर से कहता हूं, बी अ मैन एंड वुमेन ऑफ प्रेयर। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनो। आपकी प्रार्थना सिर्फ कमरों में नहीं होनी चाहिए। नो, ये प्रेयर लाइफ नहीं हो सकती। आप कमरे में जाते हैं, आप प्रभु के सामने बैठते हैं, ये नहीं। आपकी रियल प्रेयर कमरा खोलने के बाद है। जैसे आप उठते हो उसके बाद, अरे ये तो प्रेयर थी, अब तो प्रेयर लाइफ स्टार्ट होगी मेरी। अब तो मैं चलते फिरते उठते बैठते मैं उससे बात करता हूं। ब्रदर, लोग मुझे पागल कहते हैं, बिल्कुल कहने दो, उनको पूरा हक है। उनको पूरा हक है पागल कहने का, आपको पूरा हक है उनको पागल समझने का। ट्रस्ट मी। हाँ, जब मुझे लोग कहते हैं ना पागल है, ठीक है भाई, पागल हूं तो यीशु के लिए पागल हूं। यीशु को भी कहा गया पागल है, तो आपने पागल होके मुझे बताया, एक्चुअली मैं पागल नहीं हूं, मैं उसके खानदान का हूं। वेरी नाइस। जब आपको लोग पागल कहें तो, हाँ, जब लोग आपको पागल कहें तो एक्चुअली आप पागल नहीं हो, उनको पागल कहने का हक है। और जब वो आपको पागल कहें तो एक्चुअली उन्होंने आपको पागल नहीं कहा, उन्होंने आपको बताया कि आप पागल नहीं हो, आप उसके खानदान के हो।